Hello everyone, the students of class 10th. Welcome back in the lecture 57. Today I am here with the remaining part of the chapter from the diary of Anne Frank. हम लोग देख रहे हैं डायरी ऑफ एन फ्रैंक की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी सी दी हुई है इस चैप्टर में। तो आगे क्या कहती है एन फ्रैंक? टू एनहांस द इमेज of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. मतलब बहुत देर से जिस दोस्त का इंतज़ार था उस दोस्त की कल्पना में मैं नहीं चाहता कि मैं सब कुछ सारी हकीकत में लिखूं बताऊं, लेकिन जो सबसे जो जब बाकी लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो डैडी मेरा दोस्त हो और मैं उसको उस दोस्त का नाम किट्टी से मैं उसे पुकारना चाहती हूँ। ऐसा ये लिखी है एन फ्रैंक ने। फिर कहती है, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ़ आई वेर टू plung right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. कह रही कि कोई भी नहीं समझेगा मेरे शब्दों को किटी में जो लिखी हुई है अगर मैं डायरेक्टली बात बोलना शुरू कर दूं तो इसीलिए मैं चाहती हूं, बेहतर है कि मैं थोड़ा सा हल्का सा अपने ज़िंदगी का जो ब्रीफ स्केच है, शॉर्ट में जो कहानी है वह मैं बता दूं पहले, जिसको मैं बताना पसंद नहीं करती फिर भी मैं बता दूं। वो कहती है एन फ्रैंक। तो उसके परिवार के बारे में थोड़ा सा जान लें हम लोग। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर बीन सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। मेरे पिताजी, सबसे ज़्यादा पूजनीय मेरे पिताजी, जिन्होंने मेरी माँ से उस वक्त तक शादी नहीं की जब तक ये खुद 36 के नहीं हो गए और मेरी माँ 25 की नहीं हो गई। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. मेरी बहन मार्गॉट जिसका नाम था वो पैदा हुई थी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में। I was born on 12 जून 1929 और मैं पैदा हुई थी 12 जून 1929 में। I lived in Frankfurt until I was 4. मैं फ्रैंकफर्ट में रही हूँ तब तक जब तक मैं 4 साल की थी। My father immigrated to Holland in 1933. मेरे पिताजी प्रवर्जन कर करके यानी हिजरत कर करके माइग्रेट कर करके हॉलैंड चले गए 1933 में। My mother एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी माँ और एडिथ जिसका नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, went with him to Holland in September while Margot and I were sent to आचन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। मेरी माँ भी चली गई मेरे माँ के साथ, पिताजी के साथ हॉलैंड, और मार्गॉट और मुझे रहना पड़ा आचन में, वहाँ पे ठहरना पड़ा दादी माँ के साथ। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, फिर मार्गॉट हॉलैंड चली गई दिसंबर में, एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और फिर मैं फरवरी में वहाँ गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड down on the table as a birthday present for Margot, जब मुझे वहाँ पे मार्गॉट के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मुझे वहाँ जब टेबल पे रखा गया, मुझे वहाँ डाला गया, मतलब वहाँ ले जाया गया, मेज़ पर मुझे रखा गया उपहार के तौर पर, तो वो इसलिए मुझे वहाँ ले जाया गया। तो इस तरह से इनकी ज़िंदगी की कहानी है, थोड़ी सी छोटी सी। उसके बाद भी और है कि आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैं मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, मैं वहाँ पे ठहरी जब तक मैं 6 साल की थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मैं पहले क्लास से अपनी पढ़ाई शुरू की। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस केपुरस द हेड मिस्ट्रेस। और जब मैं 6ठे क्लास में थी तो मेरी टीचर मिसेस कुपरस थी, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और साल के अंत में हम लोग दोनों के
जो है ना आंखों में आंसू थे, दिल तोड़ देने वाले, हृदय तोड़ने वाले, क्योंकि हम लोग बिछड़ रहे थे। In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. 1941 में मेरी दादी माँ बीमार पड़ी और उनको थोड़ा सा ऑपरेशन करवाना था, तो मेरा बर्थडे थोड़ा सा हल्का सा सेलिब्रेशन के साथ ख़त्म हो गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, दादी माँ मर गई 1942 में जनवरी में। No one knows how often I think of her and still love her. कोई नहीं जानता कि मैं कितना उनके बारे में सोचती हूँ और कितना प्यार करती हूँ अभी भी। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and the grandma's candle was lit along with the rest. वो ये जो बर्थडे था 1942 का, वो एक तरह से कह लो कि वो मनाया जा रहा था क्षतिपूर्ति के रूप में, और एक मोमबत्ती भी डाला गया था दादी माँ के लिए भी। The four of us are still doing well. हम लोग 4 के 4 अभी भी सही थे, स्वस्थ थे, सब अच्छा कर रहे थे। And that brings me to the present date of 20 June 1942. और इस तरह से हम लोग प्रेजेंट डे जो है, जिस दिन मैं डायरी लिखना शुरू की, वह 20 जून 1942 आ गया था। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और ये जो है ना एक पवित्र जो है ना मेरा समर्पण था उस डायरी के प्रति, कि मैं अब डायरी को कुछ लिखने जा रही थी, कुछ लिखूंगी। तो वो क्या लिखती है अपने डायरी को, ये हम लोग अब फिर अगले क्लास में देखेंगे। बाकी जो है वो आप लोग अपने घर पे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।